पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में सांसद टूट रहे हैं, लेकिन देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां पर विधानसभा चुनाव भी करीब आ रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बयानबाजियां हो रही हैं। सपा सांसदों को तोड़ने और उनके टूटने का दावा किया जा रहा है। बात कर लेना चाहेंगे बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बात कही जा रही है उत्तर प्रदेश में कि अब सपा भी टूटेगी और सीधे आपके बलिया लोकसभा क्षेत्र और बागी भूमि और आपका नाम उसमें लिया जा रहा है, क्या कहेंगे? उनके बयान से मैं बहुत दुखी हूँ और सीधे तौर पर मुझे गाली दिया जा रहा है। एक लोकतांत्रिक पद पर हूँ तो लोकतांत्रिक तरीके से ही मैं चाहूँगा कि उनके बात को मैं जवाब दूँ। बेसिर पैर की बात करना उनकी आदत में शुमार हो गया है। सनातन पांडे के विषय में, उनके परिवार के विषय में, उनके राजनीतिक हैसियत के विषय में ओम प्रकाश जी को ईंच ईंच की जानकारी है और इसके बावजूद जो है हमारे प्रति ऐसे उन्होंने बयान दिया है, तो निश्चित रूप से बलिया के मतदाता हमारे और समाजवादी पार्टी के लोग इस बात के लिए जरूर दुखी होंगे कि हमारा सांसद जो चरित्र के लिए जाना जाता था, कौन सी ऐसी घटना घट गई, क्या उनको तकलीफ हो गई कि इस तरह के बयान उनको प्रति दिए जा रहे हैं। तो जवाबदेही जनता का हमारे बीच हो गई। हमको उनके द्वारा ये साबित किया गया कि मैं पार्टी में हूँ, पार्टी में विद्रोही गुट का हूँ, मैं उसका नेतृत्व करता हूँ। नहीं, ये कहा गया ना कि जिस तरीके से ब्राह्मणों को लेकर के बैठक हुई और सम्मेलन हुआ और उसमें उनका तिरस्कार किया गया, तो बलिया का बागी लाल जो है वो आहत हुआ है। योजना पहले से थी लेकिन अब पूरी तरीके से कार्यक्रम के हम स्वयं संयोजक हैं। हम बुलाए नहीं गए थे, ये कार्यक्रम मैंने ही बुलाया था प्रदेश से। अब उस कार्यक्रम का संयोजक हूँ, हमें उसके वक्ता भी हैं, हम ही करता धरता भी हैं, हम ही लोगों को बुलाए हैं, तो हम कहाँ से नाराज हो? तो सब यही तो कह रहा हूँ कि बस सीट पैर की बात है, कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है। अरे योजना तो पहले से ही थी, लेकिन जिस तरीके से ब्राह्मणों का तिरस्कार हुआ है तो उसको लेकर के अब आग में घी का काम हो रहा है। योजना किस बात की थी? योजना तो समाजवादी पार्टी के लोगों को इस बात के लिए इकट्ठा किया गया था कि हम पंडित जनेश्वर मिश्रा जी के जन्मदिन पर जो है उनके आचरण से, उनके व्यवहार को जीवन में उतारने करने का संकल्प लेंगे। इसमें भारी से भारी संख्या में लोग पहुँचने का काम करेंगे और देश में जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, गरीबों को बिना बसाए बुलडोजर चलाया जा रहा है, बिना अपराध से प्रदेश में अवसाद बढ़ता जा रहा है, विशेष जात के लोगों का हाफ एनकाउंटर हो रहा है और विशेष जात के लोगों को संरक्षण मिल रहा है, इस पर ये चर्चा थी, ये प्रबुद्ध वर्ग की चर्चा थी। उसके लिए मीटिंग बुलाई गई थी। तो ब्राह्मणों का तिरस्कार हो कि ब्राह्मणों का सम्मान हुआ। एक प्लेटफॉर्म ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी ने दिया कि आप आकर अपनी बात रख सकते हैं, हम आपके साथ हैं, अन्याय के विरुद्ध आप हैं तो अन्याय। बागी बलिया का लाल कुछ करेगा या नहीं? बागी बलिया का लाल 2027 में अपने लोगों के यहाँ पहुँच करके पूरे प्रदेश में जो हमारे ऊपर अत्याचार हुए, लोकतांत्रिक में 2019 में मुझे जबरी ने उन्हें पीट के हराने का काम किया था, ये भी लोगों को बताने का दरवाजा काम करूंगा। हमारे चुनाव क्षेत्र को जो है 24 में तो जीत गए ना, तो फिर बात खत्म हुई उसको। लेकिन अगर अब 27 के विधानसभा चुनाव की बात करें, आप कह रहे हैं कि बेवजह कहा जा रहा, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इनके 25 से 26 सांसद तैयार हैं आने के लिए। बेचारे वो आते हैं इसलिए कि पिछले चुनाव में 24 में उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात की गई थी, पिछड़ा चेहरा बनाया गया था, उनको पिछड़ा चेहरा जान के उनको लोगों ने वोट कर दिया और वो सरकार बनने के बाद जो है डिप्टी बना दिए गए। अब डिप्टी बने कुछ होता ही नहीं है, तो उनके लोग कहते हैं कि अरे भाई तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए को हम वोट दिए थे, अब तो इसमें डिप्टी बन गए, ये तो हमारे कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो उनके लोग उनसे नाराज हैं, तो सोचते हैं कि उनके लोग जब नाराज हैं वो सभी के सोलह समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं।
लोकसभा में देखे चुनाव क्या परिणाम आया, उनकी बिरादरी कितने लोग हमारे सांसद बन यानी गए। जो बात केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सपा के सांसद संपर्क में, वो बात आप भी कह रहे हैं कि उन्हीं के पार्टी के लोग सपा में आ रहे हैं। वो तो खुदे परेशान हैं लोग सपा में आने के लिए कि हमारी इज्जत बची रहे। अच्छा, वोट कैसे मांगेंगे लोग भाई? वोट मांगे, ओम प्रकाश राजभर मांगे हैं कि हम आपको अनुसूचित जाति का दर्जा दिलवाएंगे। अब पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ भी है और दिल्ली में भी है, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। लेकिन सांसद जी, आग तो लगी है, धुआं तभी तो निकला है, और नाम बागी बलिया के लाल का भी आ रहा है, कुछ तो हुआ है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि उसमें हमारा नाम आ रहा है, और सौभाग्य ये कहूँगा कि ओम प्रकाश राजभर से हमारा अगर विरोध है तो हमारा उनको कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं था। कोई ऐसा सब्जेक्ट हमारे विषय में उनको नहीं कहना चाहिए था जो बिना पैर और सिर का हो। उसे हमको उन्होंने जो है आज अंतर्राष्ट्रीय बना दिया है। हम तो बलिया तक सीमित है, लेकिन आज हमको पूरा देश देख रहा है। लेकिन सांसद जी, शुरुआत में सब यही कहते हैं, अंत में एक एक करके लोग दल बदल लेते हैं। अगर सनातन पांडे ने बदल लिया तो? नाम सनातन, कम सनातन, सनातन को ही, सनातन जो है सत्य सनातन, मिटने वाला सनातन नहीं। अगर 1% अगर बदल लिया फिर क्या करेंगे आप? हमारे औरत से हमारा तलाक दिलवा दीजिएगा, हम दोनों को 2 भाग कर दीजिएगा। परिवार छोड़ दूंगा। अच्छा, परिवार छोड़ने का दावा कर रहे हैं आप? परिवार छोड़ दूंगा, पार्टी नहीं छोड़ूंगा। नहीं, ये सिद्धांत है। आपकी राजनीति बिना सनातन की हो नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी जब तक अपने मंचों से सनातन के नाम नहीं लेती है, उनका एक भी भाषण पूरा नहीं होता है। अब वो सनातन बदल जाए तो प्रलय हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे, जिनका साफ तौर पर कहना है ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उनके लोग ही सपा में आना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो परिवार छोड़ दूंगा लेकिन पार्टी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के बाद अब क्या उत्तर प्रदेश में भी राजनीति हलचल होती हुई दिखाई देगी। वीडियो जर्नलिस्ट शमशाद अंसारी के साथ मैं कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।